बिहार में अभी लालू परिवार पे एक बड़ा संकट आ गया है और इस संकट में तेजस्वी यादव के ऊपर सारे राजनेता टूट पड़े हैं। उनके सहयोगी पार्टियों से लेकर उनके दुश्मन तक हम एक एक करके बात करेंगे, चाहे वो पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर हो या नीतीश कुमार हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनिस्ट और मार्क्सिस्ट जिसे कहा जाता है CPIM वो हो। सबके सब मजे ले रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अहंकारी हो गए हैं। तेजस्वी यादव को जनता के बीच आना चाहिए, घूमना चाहिए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है पप्पू यादव। तेजस्वी यादव के कैंडिडेट जब मैदान में उतरते हैं तो फिर वहाँ पे CPI वाले प्रचार को नहीं आते, CPIM वाले नहीं आते हैं। और ये सारे आरोप कौन लगाता है तो पप्पू यादव लगाते हैं, जो खुद को बोलते हैं कि हम कांग्रेस हैं, कांग्रेस के लिए काम करेंगे, कांग्रेस के लिए जिएंगे, कांग्रेस के लिए मर जाएंगे। अब बात है कि यदि पप्पू यादव कांग्रेस के सही में है या कांग्रेस अंदर ही अंदर पप्पू यादव को आगे कर रही है और तेजस्वी यादव के चेहरा को दबाने की कोशिश कर रही है, तो फिर कांग्रेस राजद के बिना कितना देर बिहार में टिकेगी। और ऐसा नहीं है तो फिर राजद कांग्रेस को कहां तक ढोने का काम करेगी। अब बात ऐसी की जा रही है कि जो रुपौली विधानसभा क्षेत्र था उसमें जो चुनाव हुए हैं और बीमा भारती RJD की कैंडिडेट थी, जो चुनाव हार जाती है, हारती नहीं है, तीसरे नंबर पे जाती है और काफ़ी कम मात्रा में वोट मिलते हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ के मुसलमानों तक ने वोट नहीं दिया है RJD को। और इसी का एक बड़ा निष्कर्ष जो निकल रहा है कि मुसलमान अब RJD से टूटते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं। RJD को मुसलमान तभी तक वोट दे रहे थे जब तक कि लगता था कि अब RJD लड़ाई में है, लेकिन अब सीधे सीधे निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह को तो वोट दे देते हैं मुसलमान वहाँ के, लेकिन बीमा भारती को वोट नहीं पड़ता है। अब बात है कि क्या सचमुच में मुसलमान टूट रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी साजिश बताई जा रही है वो प्रशांत किशोर की है। प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी जो एजेंसी है प्रशांत किशोर की, जो काम कर रही थी अभी इस चुनाव में, वो सीधे सीधे शंकर सिंह के लिए काम करते हुए दिखी है। अब बात ये आ जाता है यहाँ से कि यदि बात सही है तो फिर प्रशांत किशोर, पप्पू यादव जैसे नेता मिलकर तेजस्वी यादव को तो एक ही रात में गद्दी से नीचे उतार देंगे, क्योंकि मुसलमानों के बिना RJD कुछ है ही नहीं। मुसलमानों की बात की जाए तो 18% लगभग आबादी है उसकी, और वो इस आधार पे वोट करती है पूर्वी बिहार में खास करके कि सीधे सीधे जीत या हार का ताज किसी को भी मुसलमान बिहार में पहना सकते हैं। तो इस तरह से यदि मुसलमान अब RJD के साथ नहीं रहे तो लालू यादव तो कुछ है ही नहीं, तेजस्वी तो खैर दूर की कौड़ी है, क्योंकि इनके पास अनुभव की भी कमी है और जो नेता है इनका नेतृत्व भी तैयार करने को नहीं है। तेजस्वी यादव के साथ मजबूरी है कि पप्पू यादव यदि आगे आते हैं या कांग्रेस पप्पू यादव को आगे करती है तो जो यादव वोटर है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। फिर तेजस्वी यादव झुनझुना लेकर कैसे बैठे रहेंगे। मुसलमान पहले ही कांग्रेस के लिए तैयार है, दूसरे पार्टी की तरफ जा रहे हैं, यादव भी मुड़ गए तो फिर लालू परिवार का क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है पप्पू यादव इसी आस में बैठे हैं कि वो 2014 से के आसपास जो उन्हें निकाला गया था RJD से, उसका वे पीछे पीछे मन ही मन बदला लेने के मूड में है। वे कांग्रेस का झंडा उठा के चल रहे हैं, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, RJD उनका विरोध किया, फिर भी वे जीतते हैं तो अब समझते हैं कि कांग्रेस मेरे साथ है, कांग्रेस हमेशा रहेगी और हम किसी तरह से RJD को पानी पिला दें पिछले दरवाजे से। पप्पू यादव जीते हुए सांसद अभी मदद करते हैं तो कोई था ही नहीं ऐसा जो बीमा भारती को हरा देता वहां से। तो ये बात भी सारे लोग समझ रहे हैं, RJD भी समझ ही रही होगी ये चीज। लेकिन इसी बीच एक और भीतरघात की स्थिति है कि प्रशांत किशोर सीधे सीधे शंकर सिंह को बैकडोर से मदद कर रहे हैं, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में शंकर सिंह जनसुराज के टिकट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वे चुनाव जीत भी रहे हैं। अब बात तो इसकी की जाए आखिर शंकर सिंह को मुसलमानों ने क्यों वोट दिया, तो वो इसलिए क्योंकि जदयू के कलाधर मंडल को हराना था, मुसलमान हराना चाहते थे। और सीधे सीधे कलाधर मंडल के अगेंस्ट में कौन था तो शंकर सिंह को सबने मत कर दिया और शंकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं और जदयू भी हार जाती है और राजद तो बुरे तरीके से हारती है। अब सबसे बड़ा संकट यह है कि तेजस्वी यादव को खुली चुनौती मिल रही है, लालू परिवार को चुनौती मिल रही है। पप्पू यादव की ओर से अहंकारी बोला जा रहा है, सत्ता के अभिमान में चूर बताया जा रहा है, तरह तरह की उपमाएं दी जा रही है तेजस्वी यादव को। अब ये तेजस्वी यादव कैसे इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, अपने आप में एक बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल यहीं पे उठते और खत्म हो जाते तो काम चल जाता है, लेकिन यहीं पे अब ये रुकने वाला नहीं है, न बैठने वाला है। अब बात यहाँ पे ये आ गई है कि
कि आखिर कैसे कैसे तेजस्वी यादव अपना कमान संभालेंगे, क्योंकि अब दुश्मन अपने ही हैं और जो दोस्त थे वो भी दूर होते जा रहे हैं। यदि मुसलमान कटते हैं तो आरजेडी उसी दिन बंद हो जाएगी और इसी दिन इसके जो कार्यालय है उस पर ताला चाबी लटक जाएगा और मामला सब कुछ अलग थलग पड़ जाएगा। दूसरी बात है कि क्या लालू यादव इतना आसानी से हार मान लेंगे पप्पू यादव से, या पप्पू यादव कुछ प्रशांत किशोर के साथ मिलकर अंदर ही अंदर खेला करना चाहते हैं बिहार में। प्रशांत किशोर को भी यादव लीडर की तलाश है बिहार में और हो सकता है पप्पू यादव को वो आगे करे और इसी कारण पप्पू यादव भी प्रशांत किशोर के साथ आ जाए, वो कांग्रेस का भी साथ छोड़ दे, या कभी भविष्य में कांग्रेस के नेतृत्व में पप्पू यादव रहेंगे और जयसुराज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में रहेगा। ऐसे में लालू परिवार को बाहर धकेलने के लिए राजनीति से पप्पू यादव हाथ मिला सकते हैं जयसुराज से। तो एक तरह से एक बहुत लंबी चौड़ी साजिश चलने वाली है, अभी और चलेगी धीरे धीरे, इससे पहले कि राजद जगकर अपने मुस्लिम और यादव वोट बैंक को संभालने के लिए दिन रात मेहनत न करने लग जाए। तो आज के लिए इतनी ही, धन्यवाद।